आप क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को लेकर भी बहुत मुखर रहते हैं, क्या है आपकी दलील? नहीं भाई, दलील ये है कि किसी भी गरीब समाज में, गरीब राज्य में, राष्ट्र में आप देखेंगे वहां पूंजी की बहुत कमी होती है। जो धनी देश हैं, धनी राज्य हैं, वहां पूंजी उपलब्ध होता है। पूंजी आता कहां से है? जी। समाज में पूंजी के दो स्रोत हैं। एक, जो पैसा आप कमाते हैं, खर्च के बाद जो बच गया वो आपकी पूंजी हुई, और एक है बोरोड कैपिटल। उस पूंजी के भरोसे, उस पूंजी के बल पर जो आप बैंक से लोन लेते हैं वो हुआ बोरोड कैपिटल। दोनों को मिलाकर ही आपके पास वो पूंजी होती है जिससे आप घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं। अब बिहार में क्या है कि चूंकि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, तो 80% जनता करीब करीब यहाँ पर ऐसी है जो कमाने खाने वाले उतना ही कमा रहे हैं कि उनका खाना दाना चल रहा है, तो बचत का कुछ पैसा है नहीं। लेकिन अगर कुछ बचत का पैसा बच भी गया तो पूंजी की अनुपलब्धता इतनी है कि उस बचत के पैसे के भरोसे उनको नया पैसा बैंक से नहीं मिलता है। बैंकों का जो हम आंकड़ा देते हैं, इसको दिखाने के लिए आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की। समाज में पूंजी की उपलब्धता कितनी है इसको बताने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है, सीडी रेशियो। मतलब कितना पैसा समाज के लोग अपना बचत का बैंक में रख रहे हैं और बैंक उसके एवज में कितना पैसा लोन के तौर पर दे रहा है। जी। देश के स्तर पर सीडी रेशियो करीब करीब 70 के आसपास रहता है। मतलब अगर समाज के लोगों ने, भारत के लोगों ने 100 रुपया सभी बैंकों में जमा किया तो बैंकों की एक वैधानिक और उनका बिजनेस मॉडल भी और वैधानिक जिम्मेवारी के 70 रुपया वो पैसा उनको लोन के तौर पर देना है। बिहार में ये सीडी रेशियो 40% है। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में, तो सीडी रेशियो था 39%। लालू जी की जो 39 ठीक। और जब लालू जी की जंगल राज लालू जी का जो चला, तो ये घटते 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 18% हो गया। और फिर नीतीश जी के सो कॉल्ड सुशासन के बाद अभी 20 वर्षों के बाद ये बढ़ के फिर 40 हुआ है। अब ये देखिए, सीडी रेशियो जो है ये सीधा सीधा गवर्नेंस को भी दिखाता है। लालू जी के राज में घट के 18 हो गया, नीतीश के राज में थोड़ा सुधार हुआ तो बढ़ के 40 हुआ है। इसका असर क्या हुआ? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार के लोगों ने बिहार में टोटल पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। करीब करीब 4,21,000 करोड़ रुपया लोगों ने अपने बचत का पैसा बैंकों में जमा किया। अगर 70% सीडी रेशियो होता, जो कि देश में है, तो बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया मिलता लोन के तौर पर, घर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कृषि के लिए, रोजी रोजगार के लिए। लेकिन चूंकि सीडी रेशियो 40% ही है, तो बिहार के लोगों को सिर्फ मिला 1,61,000 करोड़ रुपया। अब बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा बैंकों ने यहां घर में तो रखा नहीं है थाक लगा के। बाकी का पैसा बैंकों ने दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया। उन राज्यों में ट्रांसफर किया जहां बिजनेस व्यापार फल फूल रहा है। गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, इन सारे राज्यों का अगर सीडी रेशियो आप निकाल कर देखेंगे तो 90 से ज्यादा है। जी। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने 100 रुपया बैंक में रखा तो बैंक ने वहां 90 रुपए से ज्यादा लोन दिया। बिहार में अगर लोगों ने 100 रुपया बैंक में रखा तो बैंक ने सिर्फ 40 रुपए दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक करीब करीब 26 लाख करोड़ रुपया, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बचत का पैसा बैंकों ने बिहार से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। तो जनसुराज जो ये बात कह रहा है कि मेरे भाई आप 10,000 करोड़ रुपया कोई उद्योगपति आएगा, फैक्ट्री लगाएगा, इसकी बात कर रहे हो। बिहार के लोगों का अपना बचत का 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल बैंक जो बाहर भेज रहे हैं, अगर इसको हम लोग रोक दें, बैंकों के साथ मिलकर अगर सीडी रेशियो को 70 कर दिया जाए तो 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों के पास उपलब्ध हो जाएगा। तो जो आदमी आज 2 कमरे का घर बना रहा है वो 4 का शायद बनाने लगे। जो आदमी आज 1 दुकान चला रहा है वो शायद कल 4 दुकान खोल ले। जो आज 1 गाड़ी खरीद रहा है वो 2 गाड़ी खरीदने लगे। तो सीडी रेशियो सुधार कर लोगों के हाथ में पूंजी उपलब्ध कराना, कंजम्पशन को बढ़ाना, बिजनेस व्यापार को बढ़ाना एक बड़ा रास्ता हम लोग बता रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर पलायन को रोकना है, लोगों के पलायन को रोकना है, तो सबसे पहले आपको पूंजी के पलायन को रोकना है। जिस दिन पूंजी का पलायन रुकेगा, बुद्धि का पलायन अपने आप रुक जाएगा। और जब पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन खुद ब खुद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जन सुराज को विजयी बनाएं।